नमस्कार साथियों, ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल पर आपका स्वागत है। जिन साथियों ने कुछ दिन पहले साइंटिफिक स्टाफ ग्रुप सी के लिए जो 53 पोस्टें निकली थी फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में, उनका एग्ज़ाम दिया है। ये वीडियो उसकी कट ऑफ प्रेडिक्शन के बारे में है, और जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन है वो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, और जो डिफरेंट टाइप्स की आपकी डिफरेंट कैटेगरीज में पोस्ट डिक्लेयर की गई थी, उनको ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया गया है। सो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी किस टाइप की कौन कौन सी पोस्ट आपकी डिक्लेयर की गई थी। ये आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2022 में दर्शाया गया है। आप लोग देखेंगे कि कैटेगरी नंबर 1 में जो आपकी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है बायोलॉजी के लिए, ऐसे ही सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है एसओसी डिवीजन में, जो कि 6 पोस्ट है। तो जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स डिग्री है विद एटलीस्ट 2nd डिवीजन, और इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके दिखाए गए हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, बॉटनी, फोरेंसिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट दर्शाए गए हैं आपके। बैलिस्टिक डिवीजन में सब्जेक्ट आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट रिड्यूस हो गए हैं, जैसे बैलिस्टिक डिवीजन जो कि मेनली आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, उसमें आपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, केमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस है। तो जो फोरेंसिक साइंस है ये आपका सब में लगभग कॉमन सब्जेक्ट है, क्योंकि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आपकी वैकेंसीज आई हैं, तो फोरेंसिक साइंस जो है वो सब में कॉमन है आपका। लेकिन इसके साथ साथ आपको एमएससी के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी इस पोस्ट के लिए मांगा गया है, जिसमें कि दर्शाया गया है कि 1 साल का एक्सपीरियंस आपका रिसर्च और एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आपके यहाँ पे ऊपर सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं। जैसे अगर मान लो हम डॉक्यूमेंट डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट डिवीजन में आपके सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फोरेंसिक साइंस, बॉटनी, या फिर ये सब्जेक्ट। तो इनमें आपके पास 1 साल का रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आप किसी लेबोरेटरी का आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का, या फिर आपके पास पीएचडी का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। सिमिलरली साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट डिक्लेयर की गई थी, उनमें आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए 2nd डिवीजन में, या डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें यहाँ पे भी देखोगे तो आप फोरेंसिक साइंस इनमें सब में कॉमन है, या फिर बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए साइंटिफिक लैबोरेटरी में। इसमें खाली आपकी बीएससी डिग्री से काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपके पास मास्टर्स है तो आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। तो ये साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है डिफरेंट डिवीजन पे, आप लोग देखेंगे बैलिस्टिक में है, बायोलॉजी में है, केमिस्ट्री में है। और जो तीसरे टाइप की पोस्ट है वो आपकी है लेबोरेटरी असिस्टेंट की। उसमें आपके पास बीएससी होनी चाहिए 2nd डिवीजन में, या तो मेडिकल में या फिर नॉन मेडिकल ग्रुप में। तो इसमें आपको किसी भी टाइप के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बीएससी की जरूरत है। और ये डिफरेंट डिवीजन है, बायोलॉजी, डॉक्यूमेंट और सीरोलॉजी। जो लास्ट पोस्ट है कैटेगरी नंबर 16 में, वो डार्क रूम अटेंडेंट की है, जो कि एक ही पोस्ट है। इसके में आपके पास या तो बीएससी होनी चाहिए, या फिर अगर आपने 10th या 12th पास कर रखी है 2nd डिवीजन से, तो उसके साथ साथ आपको 2 ईयर का डार्क रूम अटेंडेंट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फोटोग्राफी का। और हिंदी संस्कृत तो सब में है ही कि आपको मैट्रिकुलेशन या फिर हायर डिग्री में आपके पास आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो इन सब में अगर आप देखेंगे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो जहाँ तक हम लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो उसमें आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जाहिर तौर पर ज़्यादा होंगे, क्योंकि मोस्टली आपको बीएससी के बच्चे मिल जाएंगे। 2nd डिवीजन से पास किए हुए बीएससी के बच्चे आपको मिल जाएंगे। सो लेबोरेटरी असिस्टेंट के आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। सिमिलरली साइंटिफिक असिस्टेंट के नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा होंगे, लेकिन आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट के कंपैरिजन में उनकी संख्या थोड़ी सी कम होगी। और जहाँ तक अगर हम बात करें सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो जिसमें आपके मास्टर्स के साथ साथ 1 साल का रिसर्च का एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये प्रोपोर्शनली आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस और वो भी मास्टर्स के साथ साथ
रिसर्च या तो पीएचडी करने वाले बच्चे साथी होंगे या फिर आपका किसी लेबोरेटरी में काम करने वाले साथी होंगे। सो ये जो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आपके इतने ज़्यादा नहीं होंगे। तो प्रोपोर्शनली साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो उसमें आपके जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में वो कम होंगे। तो ये एक फैक्टर हो गया कट ऑफ डिसाइड करते हुए। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें आता है सिलेबस का फैक्टर। जो सिलेबस है आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपका 60-40 का है। 40% जो है आपका शेयर है वो टेक्निकल सिलेबस का है। और टेक्निकल सिलेबस में भी जो आपका सिलेबस दिया गया है इसमें कॉमन जो है सब में वो आपका फोरेंसिक साइंस वालों को इसमें एज है, फोरेंसिक साइंस का सब में इंक्लूड किया गया है। मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो आपका फोरेंसिक साइंस का है, लेकिन कुछ पोर्शन अलग अलग सब्जेक्ट का भी दिया गया है। जो जो सब्जेक्ट उसमें मेंशन किए गए केमिस्ट्री से रिलेटेड भी है, बैलिस्टिक डिवीजन में फिजिक्स का सिलेबस ज़्यादा है, सीरोलॉजी और एसओसी डिवीजन वगैरह में आपका केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और इन सब का भी है आपका सिलेबस, जूलॉजी वगैरह का भी है। तो इस टाइप से आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है। लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो आपका 60% का वेटेज वो आपका जनरल अवेयरनेस, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और आपका हरियाणा स्टेट से रिलेटेड, हरियाणा की जीके से रिलेटेड है, जिसका पोर्शन सबसे ज़्यादा 25% है और 5% आपका कंप्यूटर का है। और कंप्यूटर अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैंने इसमें एग्जाम पेपर देखा है, तो कंप्यूटर का जो है आपका जो 5 क्वेश्चन आए हैं वो काफ़ी टफ क्वेश्चन आए। तो इट्स नॉट इजी टू अटेम्प्ट दोज 5 क्वेश्चंस। इवन आपको 5 में से अगर आपके 2 या 3 नंबर बन रहे हैं तो वो भी काफ़ी रेयर ही होगा किसी को अगर 5 या 2-3 नंबर, 5 में से 2 या 3 नंबर आपके आ रहे हैं तो। पेपर का लेवल अगर हम जहाँ तक बात करें तो पेपर का लेवल आपका मॉडरेट था। और मॉडरेट टू टफ इसलिए हो सकता है क्योंकि एक एप्लीकेंट के लिए इतना सारा सिलेबस कवर करना इज नॉट दैट इजी। सिलेबस आप कवर भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा सिलेबस है तो वो भी कवर किया जा सकता है, बट जो सिलेबस में वैरायटी है, सिलेबस में जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए गए हैं आपको वो कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और अगर कोई बच्चा जैसे बायोकेमिस्ट्री का है, कोई एप्लीकेंट केमिस्ट्री का है या फोरेंसिक साइंस का है, तो केमिस्ट्री वाले के लिए फोरेंसिक साइंस का सिलेबस कवर करना इज़ नॉट दैट इजी। केमिस्ट्री वाले के लिए और फोरेंसिक साइंस वाले या जोलॉजी बॉटनी वाले के लिए फिजिक्स वाला सिलेबस का कवर करना इज़ नॉट दैट इजी। नो डाउट फोरेंसिक साइंस का जो भी एप्लीकेंट है उसको इस एग्ज़ाम में एज है क्योंकि उनका सिलेबस का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। सो कट ऑफ जो है वो उस चीज़ पे भी डिपेंड कर रही है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फोरेंसिक साइंस के आपके कितने हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने वाले कितनों ने अप्लाई किया है, कितनों को 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है या फिर वो एमएससी किए हुए हैं। सो वो डिपेंड ऑन ऑल दोज फैक्टर्स मैंने इसकी कट ऑफ डिसाइड की है। सो कट ऑफ देख लेते हैं गाइस। सो इट्स जस्ट एन आइडिया बाय मी कि इसकी कट ऑफ इतने तक जा सकती है आपकी। सो जो कट ऑफ है वो आपकी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वो आपकी कट ऑफ जा सकती है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2022 जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है उसकी कट ऑफ आपकी 57 to 62 मार्क्स तक जा सकती है। सो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है गाइस, ये आपके मार्क्स हैं। ये सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की कट ऑफ है वो 57 to 62 जा सकती है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। डिफरेंट जो कैटेगरीज है जैसे EWS है, BCA, BCB जो कैटेगरीज हैं वो प्रोपोर्शनली आपके 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है कट ऑफ। जैसे कि EWS के अगर आप माने तो 57 to 62 है इस जनरल के लिए, तो EWS के लिए आपकी 55 से 60 के अराउंड जा सकती है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, क्योंकि इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, मास्टर्स भी मांगा गया है। सो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स साइंटिफिक असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट के कंपैरिजन में आपके इतने ज़्यादा नहीं हैं। और साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपकी 62 to 67 कट ऑफ जा सकती है। और लैब असिस्टेंट की बात करें तो 65 to 70 के अराउंड आपकी लैब असिस्टेंट की कट ऑफ जाएगी। और डार्क रूम अटेंडेंट की अगर आप जैसे कि एक पोस्ट ही है तो उसमें लेस देन 70 आपका चांस शायद नहीं बनेगा इसमें डार्क रूम अटेंडेंट में। सो 70 प्लस ही इसकी एक पोस्ट के लिए कट ऑफ जाएगी। सो अगर किसी बच्चे के साइंटिफिक असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट में मोर देन 70 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, इट्स वेरी रेयर।
सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में अगर किसी के 65 प्लस नंबर बन रहे हैं तो वो मोर देन सेफर जोन में है। 57 टू 62 में भी आप लगभग सेफ है। ये मतलब जो है आपकी एक कट ऑफ की रेंज रहेगी। बट गेटिंग मोर देन, जैसे कुछ मैंने चैनल्स पे आपके कट ऑफ के आइडियाज वगैरह देखे हैं, बच्चों ने कमेंट कर रखा है कि दे आर गेटिंग अराउंड 70 75। इट्स नॉट रियलिस्टिक टू गेट 70 मार्क्स इन सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट या साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट, क्योंकि आपका जो 60-40 का जो रेशियो है, अगर मान भी लेते हैं कि अगर आपके 60 में से 50 मार्क्स भी आ रहे हैं उसमें 60% वाले में, जिसमें हरियाणा जीके, कंप्यूटर जीके अवेयरनेस वगैरह दिए गए हैं, अगर उसमें आप 60 में से 50 भी स्कोर कर रहे हो, विच इज़ नॉट दैट इजी, आपको 40 में से 20 मार्क्स स्कोर करना है टेक्निकल में। सो it's although not easy to achieve 20 marks out of 40 for that student who is getting 50 marks out of 60 in that Haryana GK portion, because एक applicant के दोनों portion strong होना is not that easy। और अगर किसी के 70 मार्क्स आ रहे हैं तो वो आपके एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 अप्लीकेंट ही मिलेंगे, इतना ज़्यादा आपको अप्लीकेंट नहीं मिलेंगे। सो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो कट ऑफ विल बी around in that particular range. So for the senior scientific assistant 57 to 62, it's for the general category. For the scientific assistant it will be around 62 to 67. For the lab assistant it will be around 65 to 70. So number of post और categories के around आपकी ये post जो cut off है ये आपकी vary कर सकती है, 1 या 2 नंबर आपकी कम जा सकती है, बट मेजरली जो cut off है वो इन्हीं मार्क्स के अराउंड रहेगी। So that was some idea about cutoff for HSSC Senior Scientific Assistant and Scientific Assistant post, which were advertised in advertisement number 3/2022. And if you guys like the information provided by me, please do share and subscribe my channel for the further latest information about Haryana government jobs. Thank you guys.